बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में यानी बड़े शहर में बड़ा दिन है, बड़ी मार्का आराई का दिन है, और अपोजिशन यानी PTI और हुकूमत आमने सामने होगी। दोनों ने फुल इंतज़ामात किए हैं। वो कहते हैं हमने D चौक में पहुंचना है, और हुकूमत कहती है ख़बरदार गड़बड़ की तो फिर शिकवा न करना। मोहसिन नकवी साहब का फिर शिकवा न कर गिला न कर, बाद में जो होगा फिर उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। दफ़ा 144 नाफिज़ है। कानून जिसने हाथ में लिया, कानून को जिसने तोड़ा, उसका क्या क्या टूटेगा ये बाद में पता लगेगा। हम इंतज़ामात कर रहे हैं और हमने मना कर दिया कि आइन और क़ानून की पासदारी की जाए। हसास इलाका है, रेड जोन है, वहाँ मत आए। लेकिन आने वाले कहते हैं जी हमने आना है, हर कीमत पर आना है। और अली अमीन गंडापुर ने जो है वो सब बंदी कर ली है, क्योंकि इमरान खान ने कहा है, उनके मुर्शिद आज़म ने कहा कि जनाब पहुँचो D चौक, चाहे 2 दिन लग जाएं। दूसरी खबरें हैं तो वो देखें तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो विकेट के चारों तरफ खेल रहे हैं, और पीर सियासत ने नए मुतालबात भी पेश कर दिए हैं। गंडापुर गंडासे के साथ इस्लामाबाद आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, ये सवाल इसलिए है कि रेंजर्स, फ़ौज और पुलिस तलब की जा चुकी है और माफ़ी के इम्कानात नहीं हैं। ईरान और इसराइल जंग कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक पहुँच सकती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात यही है कि इमरान खान ने बाकायदा ऐलान किया है कुर्बानी का वक्त आ गया है, अब कोई पीछे न रहे, वरना फिर सारी ज़िंदगी पछताएंगे। जबकि हुकूमत ये कहती है ब्लैक मेलिंग है। तमाम चीज़ों से आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, गंडापुर ने सब बंदी कर ली और उनका दावा है कि वो स्पेशल स्क्वाड के साथ आएंगे, यानी एक स्पेशल कबायली दस्ता उनके साथ। लोगों का ख्याल है, वो जो उन्होंने कहा था ना कि कबायली जो उज़माए इकराम हैं वो अपने जरगे करें और हमारा साथ देने का फ़ैसला करें, तो उनका ख्याल है कि उनको लेके आएंगे और उनको पगड़ियाँ डाल के तो जनाब असला पकड़ा के लश्कर कशी करेंगे। लेकिन देखना ये क्या, ये चौथी लश्कर कशी गंडापुर की कामयाबी होगी कि नहीं, क्योंकि वो गंडासे के साथ आ रहे हैं, पूरे लाम लश्कर के साथ आ रहे हैं, क्रेन्स और बुलडोज़र। वो जो उनका रवायती अंदाज़ है वो आ रहा है, और उनकी बढ़के भी मौजूद है, और वो कह रहे हैं कि हम आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हर कीमत पर हम अपने मुर्शद का पैगाम जो है उसको निभाएंगे, और हम D चौक पहुँचेंगे। जितनी भी रुकावटें होंगी उनको हम दूर करेंगे। बज़ाहिर जो सूरत है उसमें यह है कि आप KPK में तो सारी रुकावटें दूर कर लेंगे, क्योंकि मोटरवे भी बंद कर दी गई है, GT रोड भी बंद कर दिया गया है, इस्लामाबाद को भी कंटेनर से बंद कर दिया गया। तमाम 24-30 जितने भी रास्ते हैं वो सब जो हैं उनको बाकायदा वहाँ पे कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। लेकिन D चौक यानी रेड जोन, वो कहते हैं आएंगे। पहले भी वो आए थे, लेकिन उस वक्त अदालती बंदियाली अदालत थी, उन्होंने कहा शायद उनको पैगाम नहीं मिला तो वो आ गया मजबूरी। लेकिन इस वक्त पैगाम वाला मसला नहीं है। कहने वाले ये कह रहे हैं, इस्लामाबाद की फ़ज़ाएँ इस बात की चुगली खा रही हैं कि जनाब इमरान खान को भी अडियाला जेल में पैगाम भेज दिया गया है कि भाई बास हुन अगर इस तो आगे बढ़े तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा। इसी तरह अलीमा खान को भी बता दिया गया है कि आप भी परहेज़ फरमाएँ वरना नुकसानात ज़्यादा होंगे। और अली अमीन गंडापुर से भी नेगोशिएशन की गई, बाकायदा मुज़ाकरात किए गए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ना भाई ना, मुर्शद का हुक्म सर आँखों पर और जान हाजिर, यानी खान तेरे जानिसार हर सामने मौजूद हैं, हज़ारों जानिसार उनके मौजूद हैं, लिहाजा वो जाएंगे D चौक। तो अब ये मार्का आराई होगी, वहाँ फ़ौज भी है, रेंजर भी है, दफ़ा 144 भी है, हुकूमत ने सारे इंतज़ामात भी किए हैं। लेकिन देखना यही है कि क्या होता है। शाम तक कुछ दंगा फसाद होगा ज़रूर, थोड़ा बहुत हो, ज़्यादा होगा, इसलिए कि इतलात ये हैं कि एक आध दिन पहले से वहाँ पे इस्लामाबाद लोगों को पहुँचा दिया गया है, जिन्होंने मुख्तलिफ़ गलियों से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से निकलना है और शोर शराबा करना है D चौक पहुँचने के लिए, क्योंकि बाहर से तो आ नहीं सकेंगे लोग। अब इतलात ये हैं कि तकरीबन यानी जो है वो 400 से ज़ायद लोग जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया, और उसमें अफ़गानियों की तादाद भी बड़ी है, वो भी गिरफ़्तार हुए। इसका मतलब ये कि वो वहाँ मौजूद थे। तो फिर अब ये मामला किधर जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन
गड़बड़ है। दूसरी जानब दवाखाना फैज़ आलम तो बंद हुआ ही था, अब डॉक्टर आरिफ अलवी का क्लिनिक भी सील कर दिया गया। मजम्मत हो रही है, लोग मना कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ सदर पाकिस्तान नहीं, पीटीआई के रहनुमा नहीं, बल्कि वो क्लिनिक जो था वो उनका बेटा भी करता था, लिहाजा उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कराची में उनका क्लिनिक सील कर दिया गया है। और ये पहली रवायत थी कि पाकिस्तान के किसी सदर ने सदारती ईवान छोड़ के जाके दोबारा अपने क्लिनिक पे बैठा, वरना पाकिस्तान में ऐसी रवाज नहीं है। दुनिया भर में ऐसा है, अमेरिका में भी है कि लोग लेक्चरर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो दोबारा जाके यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक हो जाते हैं या अपने अदारों से मुंसलिक हो जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसी रवायत नहीं, लेकिन इस रवायत को रवायत शिकनी हुकूमत की जानिब से की गई, उनका क्लिनिक बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया? इल्ज़ामात यही हैं कि वो बुलंद बाग दावे कर रहे थे। उन्होंने ये भी कल कहा था, आखिरी जो पैगाम दिया था वो ये कहा था उन्होंने कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान में रहें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसका मतलब ये धमकी थी कि रह के दिखाई तो थे। तो उस हवाले से हुआ, या जिस हवाले से भी हुआ, ये तो हुकूमत वाज़ह करेगी कि सिंध हुकूमत ने बंद किया या वफाक हुकूमत ने बंद किया, कैसे सील हुआ, इसका जवाब तो उन्हें देना है। लेकिन बात यही है कि क्या गंडापुर इस्लामाबाद गंडासे के साथ पहुंच सकेंगे? नहीं। तो जवाब यही है कि मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी वाज़ेह है और वो नहीं पहुंच सकेंगे, और पहले भी वो नहीं पहुंचे तो चौथी लश्कर कशी भी उनकी नाकाम होगी। वहाँ फ़ौज भी है, रेंजर भी है, पुलिस एहलकार भी, और अब की तो उन्हें पुलिस वालों को बहुत बड़ी धमकी दी है कि हम उठा के ले जाएंगे, फिर उनके साथ जो सलूक होगा वो हमारे उसका कोई गिला ना करे। तो ये मामला है। अब बात करते हैं वो जो दुनिया का मसला है कि ईरान इसराइल जंग कहाँ तक पहुँची। ईरान इसराइल ये कहते हैं कि इस्माइल हानिया के बाद हमने बदला लेना था, लेकिन कतर और मिस्र और अमेरिका ने यकीन दहानी कराई थी कि हम बीच बचाव कराएंगे और जाने तो गुस्सा, तो हमने बड़ा किया, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ, अब हम नहीं लिहाज करेंगे। और पता ही चला है कि हिज़्बुल्लाह के साथ जो है अल-कुद्स ब्रिगेड भी पहुंच गया और उन्होंने भी इसराइलियों को बाकायदा मारना शुरू कर दिया। लेबनानी सरहद से वो अंदर घुस के मार रहे हैं और इसराइल का खासा नुकसान हो रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि पहली बार इसराइल में महाजर कैंप लग गए कि लोगों ने आबादियाँ छोड़ के महाजर कैंपों में पनाह लेने पर मजबूरी ज़ाहिर की और मजबूर होकर वो पनाह ले रहे हैं। तो अब ये मामला जो है बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और अगर ये ईरान जो है, ईरान तवील जंग का तजुर्बा रखता है लेकिन इसराइल नहीं रखता है। इसराइल चाहेगा ईरान को तबाह कर दे, लेकिन ईरान की तारीख़ जो है वो सदियों पर मुहित है। ईरान जो है वो दावेदार तो यही है कि हम जंगजू नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इराक़ से सालों लड़ाई लड़ी और अमेरिका की हिमायत से ही इराक़ लड़ रहा था, लेकिन वो लड़ते रहे और वो पीछे नहीं हटे। इसराइल जबकि चाहेगा कि फ़ौरी तौर पर ईरान को तबाह कर दे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल सब की नज़रें जो है वो अमेरिकन इंतखाब पर है कि वहाँ कौन जीतता है, ट्रम्प जीतता है या नहीं जीतता है। अगर ट्रम्प जीतेगा तो क्या पॉलिसी होगी, अगर ट्रम्प नहीं जीतेगा फिर क्या पॉलिसी होगी। तो मामला गड़बड़ हैं। अब मामला है तरमीम की। जो मौलाना जो चारों तरफ विकेट के खेले, तो मौलाना ने दो मुतालबात रखे हैं। एक रखा पीटीआई से कि आप एहतजाज मुलतवी कर दें, ना करें इस मौके पर एहतजाज, और दूसरा रखा हुकूमत से कि शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस जो है वो जब तक नहीं हो जाती, जब तक आप तरामीम ना करें हम आपसे तावन करेंगे। यानी तावन की तंजीम का इजलास के बाद वो तावन करने को तैयार हैं। तो इरादा तो ये हुकूमत का लग रहा है कि 8-9 को इजलास बुलाएगी, लेकिन अगर ये मामला मान लिए मौलाना साहब की, चूँकि सेनेट में ज़रूरत है, तो फिर हुकूमत जो है इसको 17 तक ले जा सकती है, 16, 17, 18 तक, क्योंकि 25 को काजी साहब ने रिटायर होना। और यही पीटीआई को खदशा है कि वो रिटायर ना हो, रिटायर होने के बाद हो सब कुछ, और हुकूमत को खदशा है कि अगर वो रिटायरमेंट हो गई उनकी तो उसके बाद मसाइल बदल जाएंगे, पैदा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, संजीदा हो जाएंगे। और यही बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इसका तज़किरा किया था। लेकिन ये कहा उन्हें कि हम तरमीम करेंगे, करने के हैं, चाहे वो 25 से पहले हो चाहे 25 के बाद, वो करने को तैयार हैं। तो मौलाना ने ये कहा है। ताहम अगर मौलाना ना माने, क्योंकि ये जो 63A की जो फ़ैसला आया, जो पिछला फ़ैसला कालादम हुआ है, उसको तो मौलाना ने तस्लीम कर लिया है, लेकिन उन्होंने कहा हम इसके बाद हाउस ट्रेडिंग या ज़बरदस्ती की सियासत को नहीं मानेंगे। लेकिन चांसेस मौजूद हैं कि अगर मौलाना ना माने तो फिर सेनेट में हाउस ट्रेडिंग होगी, माजी में भी होती रही है और अब भी होगी, और मामलात ये होंगे, क्योंकि हुकूमत कहती है कि हम मिसाक जमहूरियत के मुताबिक इसे इत्तेहादियों की मदद से और तमाम पार्टियों की मदद से इसको हम तरमीम को लाना चाहते हैं, और अक्सरियत तरमीम से मौलाना राज़ी भी हैं। लेकिन फ़िलहाल वो डबल गेम
ڈبل گیم نہیں کہوں گا، میدان کے وکٹ کے چاروں طرف چوکے چھکے مارنے میں مصروف ہیں۔ تاہم پیر سیاست ہے، ان کا حق ہے، اور سیاست میں ہر ایک کو حق ہوتا ہے، جس طرح پی ٹی آئی کو بھی حق ہے احتجاج کا، لیکن دفعہ 144 توڑنے یا ریڈ زون میں جانے کا حق ہرگز نہیں ہے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔